तो फिर आगे चलेंगे। अच्छा, इसमें क्या करना है, लार्ज कैरियर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इसकी एक्सप्रेशन ये दी हुई है जिसमें ये मैसेज सिग्नल है और मैसेज सिग्नल इसके इक्वल है। ठीक है, और आपका पहला सवाल क्या है कि आपने पावर कैलकुलेट करनी है मैसेज सिग्नल की। तो पावर आपने कैलकुलेट करनी है, तो आपने क्या करना है, 1/t माइनस t/2 to t/2 2 cos of 2 pi fm t का स्क्वायर dt लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी। ऐसे ही है। तो देखें जी, ये बड़ी सादा सी चीज़ है। ये स्क्वायर जब आ रहा है तो ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा cos स्क्वायर। ठीक है, और ये 4 बाहर चला जाएगा और बाकी की जो चीज़ है वो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। कोसाइन एक अगर हो या साइन हो, यानी एक टोन हो, तो उसकी जो पावर है वो 1/2 होती है। ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इसलिए मैं दोबारा कैलकुलेट नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 × 1/2 = 2। सही है, बस इसका ही आंसर। अच्छा, आगे चलें। अगला सवाल ये था कि अगर लार्ज कैरियर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है और MCPR ये है, तो फिर बताएं कि A की वैल्यू क्या होगी। MCPR याद है किसी को? MCPR था मैसेज टू कैरियर पावर रेशो। सही है। अगर आप इधर देखें, हमने ये निकाली थी पावर PXZ जो निकाला था, हमने कहा था कि जी इसमें जो पावर आ रही है वो है AC² जो कि इसकी है प्लस AC² PM। ये हमने निकाली थी क्लास में। तो इससे हमने ये कहा था कि अच्छा, अगर आपने मैसेज टू कैरियर पावर रेशो निकालनी है तो मैसेज में जो पावर जा रही है वो ये है, वो है जी AC² PM, और जो कैरियर में पावर जा रही है वो है AC², तो ये बनती थी A² PM। ठीक है, PM हम निकाल चुके हैं, MCPR हमें दिया हुआ है, तो हम A की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बनेगा क्या, बनेगा जी 1/8 = A² × 2, या क्या बनेगा, A² = 1/16, A = 1/4, क्योंकि ये नेगेटिव तो नहीं हो सकता, पॉजिटिव ही होगा। सही समझे, यही क्या किया। अच्छा, इसके बाद पहले चौथा सवाल कर लें। चौथे में उसने ये कहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A क्या हो सकती है। क्या ख्याल है, क्या किया, ये दी हुई है कि अगर MCPR 1/8 हो तो आपने बताना है कि A की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, वैसे तो देखे ना, जैसे हमने बात की थी, हमने कहा था ये A कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपने कैसे चूज करना है कि सिग्नल सारा का सारा पॉजिटिव हो। LCM में यही मकसद था इस A को इंट्रोड्यूस करने का। लेकिन A की बहुत सी वैल्यूज हो सकती है जिनके लिए जो बेसबैंड सिग्नल है वो पॉजिटिव हो। तो ये पर्टिकुलर वैल्यू पूछी हुई है कि जिससे MCPR 1/8 आती है। अच्छा, वैसे A की क्या वैल्यू हो सकती है जी, क्या ख्याल है? ये 0.25 बनती है। वैसे A की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है सिग्नल को? हाँ, A की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि M(t) 1 और -1 के बीच में आ जाए। तो A की क्या वैल्यू हो सकती है मैक्सिमम? 0.5। ठीक है, A की वैल्यू अगर 0.5 होगी तो सिग्नल 1 और ये A × MT जो है ये 1 और -1 के बीच में आ जाएगा। जब 1 ऐड होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा सारा का सारा। ठीक है, इसका मतलब है जो A की मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, 0.5। 0.5 से ज्यादा नहीं कर सकते, ज्यादा करेंगे तो सिग्नल सारा का सारा पॉजिटिव नहीं होगा, बेस बैंड सिग्नल। थर्ड नंबर जो है जी वो तो सादा सी चीज है
यानी आपने ये कैलकुलेट करना है कि इसका एनर्जी स्पेक्ट्रम क्या है। ये हम कर चुके हैं LCAM के लिए। इसका एनर्जी स्पेक्ट्रम क्या आएगा, AC² डेल्टा F प्लस A² AC² GM ऑफ F। ठीक है, GMFF क्या है, क्या है, मैसेज सिग्नल का पावर स्पेक्ट्रम। तो मैसेज सिग्नल का पावर स्पेक्ट्रम क्या है बताएं। क्या आएगा, ये हम बहुत दफा कर चुके हैं। फोर कैसे आएगा, हाँ तो कोसाइन की वजह से भी तो कुछ आ रहा होगा। हाँ नहीं, 2 4 हो जाएगा। 2 से डिवाइड होगा या 4 से डिवाइड होगा, वो तो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है। हाँ ना, लेना है। 2 का स्क्वायर ले रहे हो तो उसका स्क्वायर नहीं लोगे, लोगे। तो जी जो मैसेज सिग्नल का एनर्जी स्पेक्ट्रम होगा वो क्या होगा, होगा डेल्टा F माइनस FM प्लस डेल्टा F प्लस FM। ठीक है जी। कोसाइन का जब फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो 1/2 आ रहा होगा, वो 2 कैंसिल हो जाएंगे और फिर सिंपल उसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर ले लें। ठीक है, तो इसे अगर ड्रॉ करना हो तो कैसे करेंगे, हाँ कहाँ कहाँ पे इम्पल्स आएंगी, एक आएगा FM पे, एक आएगा माइनस FM पे और एक आएगा 0। ठीक है, तो आप बताएं कि GXC ऑफ F क्या होगा। क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा और साथ के एक और काम भी होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, तो ये FC पे चली जाएगी और ये दोनों FM प्लस FC और FM माइनस FC पे चलेंगे। तो ये बहुत सी टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, 6 टर्म्स होंगी टोटल, तो वो लिख लें आप। अच्छा जी, वो कौन कौन सी टर्म्स होंगी, वो होंगी F माइनस FM माइनस FC प्लस डेल्टा F माइनस FM प्लस FC, या चलें ऐसे नहीं करें, ऐसे कर लें, F माइनस FC F माइनस F प्लस FM माइनस FC प्लस डेल्टा F प्लस FM प्लस FC प्लस डेल्टा F प्लस F माइनस FM प्लस FC। तो इसे ड्रॉ करेंगे तो यही जो बेस बैंड का एनर्जी स्पेक्ट्रम है, ये इसी की एक कॉपी FC और एक माइनस FC पे चली जाएगी और वो स्केल हो जाएंगे 2 से, 1/2 से, सॉरी। ठीक है, चलें।
अच्छा जी, तो अभी तक हमने दो मॉड्यूलेशन स्कीम्स पढ़ी हैं, एक थी डबल साइड बैंड AM और एक थी लार्ज कैरियर AM। ठीक, दोनों में जो बेस बैंड सिग्नल हम बनाते हैं मैसेज सिग्नल से वो रियल होता है, ऐसे ही है। और दोनों की जो स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी है वो कितनी है? 0.5। क्यों? क्योंकि जो मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ है बेस बैंड सिग्नल की बैंडविड्थ उससे डबल बनती है। सही। तो अब हम जो मॉड्यूलेशन स्कीम्स मॉड्यूलेशन स्कीम पढ़ने जा रहे हैं ना, उसका मेन मकसद ये है कि AM की बैंडविड्थ एफिशिएंसी को इंप्रूव किया जाए। ठीक है, देखें अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि अगर हमारे पास एक मैसेज सिग्नल है जिसका एनर्जी स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह का है, तो अगर मैं DSB AM यूज कर रहा हूं तो बेस बैंड सिग्नल का एनर्जी स्पेक्ट्रम भी कुछ इसी तरह का हो, ऐसे ही है ना? फिर स्केल हो जाएगा किसी नंबर से, और जब मैं उसे बैंड पास बनाऊंगा तो यही चीज उठ के इधर आ जाएगी और -FC पे भी चलेगी। तो हम ये देख चुके हैं कि अगर इसकी वन साइडेड बैंडविड्थ W है मैसेज सिग्नल की, तो जो बैंड पास सिग्नल बना है उसकी वन साइडेड बैंडविड्थ 2W है, इसलिए इसकी बैंडविड्थ एफिशिएंसी 0.5 हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो बैंड पास सिग्नल है उसकी बैंडविड्थ डबल है मैसेज सिग्नल। अच्छा, अब अगर हमने इस बैंडविड्थ एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है तो हम क्या कर सकते हैं? ऑब्वियसली अगर इसकी बैंडविड्थ एफिशिएंसी को हमने इंप्रूव करना है तो हम क्या कर सकते हैं? क्या ख्याल है? कोई आइडिया है? क्या करें? देखिए, ये मैसेज सिग्नल है और मैसेज सिग्नल रियल है। रियल होने का क्या मतलब है कि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कॉन्जुगेट सिमेट्रिक होगा और इसका जो एनर्जी स्पेक्ट्रम है वो भी सिमेट्रिक होगा। दूसरे अल्फाज में जो इंफॉर्मेशन पॉजिटिव हाफ में पड़ी हुई है वही नेगेटिव हाफ में भी पड़ी हुई है। तो अगर हम किसी तरह किसी एक हाफ को खत्म कर दें तो हमारी बैंडविड्थ एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ऐसे ही है, खत्म कर दें या थोड़ा कम कर दें, ये आपकी मर्जी है। यानी अगर मैं इसकी बजाय ये बना लूं या ये बना लूं तो मेरी बैंडविड्थ एफिशिएंसी DSB AM के मुकाबले में इंप्रूव हो जाएगी। ऐसे ही है, सही कह रहा मैं? अच्छा, लेकिन अगर ये इंप्रूव हो गई है तो आप मुझे बताएं इसका जो बेस बैंड इक्विवेलेंट बनेगा, ये तो पास बैंड की बात हो रही है ना, इसे जब हम बेस बैंड में लेके जाएंगे तो ये किस तरह का नजर आएगा? क्या ख्याल है? ये कुछ इस तरह है और ये कुछ इस तरह। ठीक है जी, ये है DSB AM, ये मेरी मॉड्यूलेशन स्कीम है X और ये मॉड्यूलेशन स्कीम है Y। ठीक है जी, इसका अगर मैं बेस बैंड अब ड्रॉ करूं तो वो किस तरह का होगा? अगर मैं इधर ही ड्रॉ कर लूं तो क्या ख्याल है? ऐड हो जाएंगे, मतलब शेप किस तरह की होगी? शेप किस तरह की होगी? है ना, जब इधर से इधर जाते हैं तो क्या होता है? शेप वही रहती है लेकिन एनर्जी हाफ हो जाती है। तो जब इधर से वापस इधर जाएंगे तो फिर क्या होगा? क्या शेप चेंज होगी? नहीं होगी और मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। तो बताएं, अगर ये FC है तो इधर क्या आएगा? क्या इस तरह की चीज आएगी?
या इस तरह की चीज आएगी? क्या ख्याल है? इनमें से कौन सा वाला ठीक है? जो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो FC पे है उसने 0 पे जाना है, ठीक है। तो फिर इसका क्या होगा? ये किस तरह का नजर आएगा? ये भी 0 से स्टार्ट होगा और कुछ इस तरह का हो जाएगा, ऐसे ही है। तो आप मुझे ये बताएं, ये जो दो बेस बैंड सिग्नल हमने बनाए हैं, एक इसका बेस बैंड सिग्नल है और एक इसका बेस बैंड सिग्नल है, क्या ये रियल है या कॉम्प्लेक्स है? ये जिस यानी ये देखना, सॉरी, जो सवाल है ये है कि ये GXZ ऑफ F है, ये भी GXZ ऑफ F है, ठीक है। तो क्या XZT इसके करिस्पॉन्डिंग जो बेस बैंड सिग्नल टाइम में है वो रियल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा? क्यों? वजह क्या है? ये कॉन्जुगेट सिमेट्रिक है? ये नहीं है। कॉन्जुगेट सिमेट्रिक क्या होता है? इसका ये ड्रॉ हुआ वाला, ये बैंड पास का नहीं, बेस बैंड का पूछा। बैंड पास का तो है कॉन्जुगेट सिमेट्रिक, नजर आ रहा है। क्या ये कॉन्जुगेट सिमेट्रिक है? नहीं है। तो फिर ये रियल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा? कॉम्प्लेक्स होगा। और ये रियल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा? कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। तो पता क्या चला? पता ये चला जी कि अगर हम इसे खत्म कर देते हैं एक साइड बैंड को, चाहे राइट वाले को करें चाहे लेफ्ट वाले को करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने लेफ्ट वाले को कर दिया, तो चाहे लेफ्ट वाले को खत्म कर दें या उसे थोड़ा कम कर दें, दोनों केसेस में जो बेस बैंड सिग्नल बनेगा वो कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है? XZT जो है जनाबे वाला, उसमें दो चीजें होती हैं, एक इनफेज कंपोनेंट और एक क्वाड्रेचर कंपोनेंट। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो फिर क्या मतलब है? कौन सी चीज नॉन जीरो होगी? तो मतलब है कि XQT भी नॉन जीरो होगा, जो कि अब तक जीरो रहता है। DSBM और LCM दोनों में हमने ये देखा है कि जो क्वाड्रेचर कंपोनेंट है बेस बैंड सिग्नल का वो जीरो होता है, ठीक। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि अगर हमने एनर्जी एफिशिएंसी, सॉरी, बैंडविड्थ एफिशिएंसी बढ़ानी है तो फिर हमें XQ को भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ताकि हम जो बेस बैंड सिग्नल बनाए वो कॉम्प्लेक्स हो और उसकी बैंडविड्थ जो है वो इस तरह से हो कि बेस बैंड, सॉरी, बैंड पास सिग्नल की बैंडविड्थ 2W से कम हो जाए। सही है जी। तो जब ये XQ नॉन जीरो हो जाए ना, तो ऐसी मॉड्यूलेशन स्कीम को हम कहते हैं क्वाड्रेचर मॉड्यूलेशन। क्वाड्रेचर मॉड्यूलेशन वो होती है कि जिसमें I और Q कंपोनेंट दोनों यूज हो रहे हो, और जब I और Q दोनों यूज होंगे तो ऑब्वियसली जो बेस बैंड सिग्नल बनेगा वो कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है जी। तो ये कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, ये जो फ्रीक्वेंसी देखें, ये थी -FC -W, ये थी FC +W, ठीक है। इसी तरह ये है FC, ये है FC +W। ये जो फ्रीक्वेंसी अब नहीं आ रही है ना, कि जिस पे ये खत्म हो जाता है, वैसे तो ऐसे इधर खत्म होना चाहिए था, इसे हम एक नाम दे देते हैं, ठीक है जी। इसे हम कह देते हैं FV, सही है, एक नया नाम दे दिया बेसिकली। यानी ये अगर W है तो ये -FV है, ठीक है। और V से क्या बनता है? V को कहते हैं जी वेस्टिजियल फ्रीक्वेंसी। VSTIGIAL। इसे वेस्टिजियल फ्रीक्वेंसी क्यों कहते हैं? वेस्टीज का जो वर्ड होता है ना, वेस्टीज के वर्ड का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो खत्म हो रही हो,
ठीक है, ये डिसअपियर हो रही हो। तो ये जो बेसिकली छोटा सा कंपोनेंट रह गया है इस वाले हाफ का, ये इस वाले हाफ की एक आप कह लें छोटी सी बाकियात रह गई है, बाकी हमने खत्म कर दिया किसी तरीके से, सही है, इसलिए इसे वेस्टिजियल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इस किस्म की जो मॉड्यूलेशन है ना उसे कहते हैं वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन, वेस्टिजियल साइड बैंड AM, या इन शॉर्ट VSB AM, ठीक है। ये वाला जो केस है, अच्छा उससे पहले एक और चीज देखिए, ये बताएं जी आप कि जो बैंडविड्थ एफिशिएंसी है वो क्या होती थी, याद है? वो होती थी मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ WOBT, मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ और ट्रांसमिशन बैंडविड्थ। तो मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ तो अभी भी W है। आप बताएं कि जो ट्रांसमिशन बैंडविड्थ है वो कितनी है इस केस में, कितनी है? कोई आइडिया? इस बैंडविड्थ कितनी है, नजर आ रही है? कहां से कहां तक है? हाँ, कहां से कहां तक है? FC+W, और पीछे कहां तक है? तो टोटल ये विड्थ कितनी होगी? हाँ, क्या बनेगा? जालिम FC कट जाएगा यार। ये विड्थ कितनी है? जालिम ये विड्थ कितनी है? W, और ये कितनी है? FV। तो टोटल बैंडविड्थ कितनी होगी? W+FV, है ना। इसमें से ये माइनस कर दें तो FC कैंसिल आउट हो जाए, तो ये बचेगा W+FV, सही है। तो अगर इफ FV इज लेस देन W, जो कि है हमारा मकसद ही यही है, तो फिर ये जो बैंडविड्थ एफिशिएंसी है 50% से ज्यादा होगी या 0.5 से ज्यादा होगी, है ना। अगर ये FV W के इक्वल हो जाए तो फिर तो हमने कोई बैंडविड्थ कम नहीं की ना, यानी ये FV को बढ़ाता बढ़ाता मैं इधर तक ले जाऊं तो फिर तो मैंने ये साइड बैंड खत्म ही नहीं किया, वो तो वैसे ही पड़ा हुआ है, तो फिर तो ये 50% आ जाएगी। लेकिन अगर FV W से कम है तो फिर हमारी एनर्जी एफिशिएंसी 50% से ज्यादा हो जाएगी, यानी इंप्रूव हो जाएगी। थोड़ा सा भी कम है तो इंप्रूव तो हो जाएगी ना। जितनी FV कम होगी उतनी ज्यादा बैंडविड्थ एफिशिएंसी होगी, ऐसे ही है। तो बताएं मैक्सिमम कब होगी? जब FV 0 हो जाए। तो फॉर FV इक्वल्स 0 बैंडविड्थ एफिशिएंसी इक्वल्स कितने %? 100%। तो बेस्ट केस तब अचीव होगा जब हम इस वाले साइड बैंड को मुकम्मल तौर पे खत्म कर लें, ठीक। जब ये मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएगा तो क्या ख्याल है, ये अब डबल साइड बैंड मॉड्यूलेशन है? नहीं है, ये सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो VSB AM का एक पर्टिकुलर केस वो है कि जब FV 0, उसे हम एक खास नाम दे देते हैं, वो क्या नाम है? वो नाम है सिंगल साइड बैंड AM, ठीक है। सिंगल साइड बैंड AM ये वाला केस है ये VSB AM ही, लेकिन हमने FV को 0 कर दिया, ठीक है जी। तो फॉर FV इज इक्वल टू 0 या फॉर सिंगल साइड बैंड AM बैंडविड्थ एफिशिएंसी जो है वो 100% हो जाती है,
सही है जी। समझ आ गई? अच्छा देखें, अब ये हमने बात तो कर ली कि हमने करना क्या है, ठीक है। हमने क्या करना चाहा है, बैंडविड्थ एफिशिएंसी हम इंप्रूव करना चाहते हैं। तो हमने ये कहा है कि चूंकि ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के इक्वल है, क्या एक ही जैसी इंफॉर्मेशन है, तो क्यों ना एक साइड बैंड को खत्म या कम कर दिया जाए। नहीं होगा, यही तो मजे की बात है, ठीक है ना। ये वाला साइड बैंड तो प्रिजर्व रहा है ना, इससे तो कोई हमने छेड़खानी नहीं की इसके साथ। जब इसके साथ नहीं की तो फिर हमें पता है कि अगर हम इस वाले को रिकवर कर लें तो ये वाला खुद ब खुद निकल आएगा। क्या ख्याल है, निकल नहीं आएगा? खत्म किया है, बताए ना, ठीक है ना। ये सिमेट्रिक है, ठीक है। जो वैल्यू इस जगह पे है इधर उसका कॉन्जुगेट है, जो वैल्यू इधर है इसका इधर उसका कॉन्जुगेट है, जो वैल्यू इधर है इधर उसका कॉन्जुगेट है। तो अगर मैं आपको ये वाला हाफ बता दूं तो क्या आप ये वाला हाफ बना नहीं सकते? बना सकते हैं ना। फिर इसका मतलब इंफॉर्मेशन तो कोई लॉस नहीं है, ठीक है। अभी हम इसकी जब डीमॉड्यूलेशन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वापस एम्प्टी निकल आएगा, सही है जी। लेकिन अभी देखने में नजर आ रहा है कि चूंकि ये कॉन्जुगेट सिमेट्रिक है, तो अगर हम एक हाफ बगैर चेंज किए भेज दें, सिर्फ स्केलिंग ऊपर नीचे हो सकती है बस, तो दूसरा हाफ खुद ब खुद निकाला जा सकता है। यही सारी मोटिवेशन है ये सारा काम करने की। अगर इस हाफ को खत्म करने से ये हाफ भी चेंज होता तो फिर हम ये काम नहीं कर सकते थे, ठीक है। अच्छा, तो हमने कहा जी कि हमने बैंडविड्थ एफिशिएंसी बढ़ानी है, तो हम ऐसा करते हैं किसी एक बैंड को कम कर देते हैं या खत्म कर देते हैं, ठीक। उससे हमें दो बातें पता चली। क्या? एक तो बैंडविड्थ एफिशिएंसी इंप्रूव हो गया है, दूसरा ये कि अगर हम इसे कम कर रहे हैं या खत्म कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो बेस बैंड सिग्नल है वो अब रियल नहीं रहा बल्कि कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। जब वो कॉम्प्लेक्स हो गया है तो फिर इसका मतलब है कि ये जो साहब है ये अब जीरो नहीं रहे बल्कि नॉन जीरो हो गए, ठीक है जी। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये करना कैसे है, यानी ये इस बैंड को खत्म कैसे करें। अभी तो हमने ड्रॉ करके कह दिया कि हमने खत्म कर दिया, लेकिन क्या ख्याल है इसे कैसे खत्म किया जा सकता है? क्या करें तो खत्म हो जाएगा? यानी मैंने अगर इससे ये बनाना है तो मैं क्या करूंगा? क्या करें? हाँ, डिवाइड होने से खत्म तो नहीं होगा, तो एक फिल्टर लगाएंगे, ठीक है। अगर हम एक फिल्टर लगा लें कि जिसका रिस्पांस कुछ इस किस्म का है, इस पे अगर हम एक फिल्टर लगा लें जिसका रिस्पांस कुछ इस किस्म का है, तो फिर क्या है, ये तो इसी तरह आ जाएगा, बाकी सब कुछ खत्म हो जाएगा। या अगर हम एक फिल्टर लगा लें कि जिसका रिस्पांस कुछ इस किस्म का है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, यहां तक वाली चीजें रहेंगी, उससे पीछे पीछे खत्म हो जाएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इससे पता क्या चला है? पता ये चला है कि हमने कुछ किसी किस्म की फिल्टरिंग करनी है, ठीक है। अगर वो फिल्टरिंग हम कर लें तो हम इस साइड बैंड एक बैंड को कम या रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें कि ये फिल्टरिंग बैंड पास में भी हो सकती है और यही फिल्टरिंग बेस बैंड में भी तो हो सकती है। क्या ख्याल है? बेस बैंड में भी हो सकती है ना। देखिए डीएसबी एम का ये सिग्नल है, ठीक। तो अगर मैं इसी तरह का कोई फिल्टर इधर अप्लाई कर लूं तो मुझे ये मिल सकते हैं, और अगर ये मिल गए तो फिर मैं इन्हें बैंड पास में ले जाऊंगा, ठीक है जी। तो पता ये चला है कि हमने कुछ फिल्टरिंग करनी है, सही है। अच्छा, तो अब हम ऐसे करते हैं जी कि देखते हैं कि ये फिल्टरिंग किस किस्म की होगी। ये फिल्टर डिजाइन करना है बेसिकली।
अच्छा जी, अभी तक हम क्या करते हैं, हम अभी तक ये करते हैं जी, जैसे DSBM है, हम ये करते हैं कि ये मैसेज सिग्नल है, ठीक है, इस मैसेज सिग्नल को पकड़ो और इसे मल्टीप्लाई कर दो AC के साथ, इसे गेन दे दो AC का, तो क्या आ जाएगा, ACMT आ जाएगा, जो कि हमारा बेसबैंड सिग्नल होता है फॉर DSBM, याद है ना। तो ये क्या बनता है, ये बनता है जी XIT, ऐसे ही होता है, ठीक। लेकिन XQT तो होता ही नहीं है। DSBM में क्वाड्रेचर कंपोनेंट 0 होता है। अब हमें नजर आ रहा है कि क्वाड्रेचर कंपोनेंट भी कोई आना है, तो हम ये करते हैं जी कि हम इसे लेते हैं, ठीक है, और इस पे एक फिल्टर अप्लाई कर देते हैं, जिसे मैं नाम दे देता हूं HQT, ठीक है, और मैं ये कहता हूं कि ये मेरा क्वाड्रेचर कंपोनेंट है। और ये गेन अगर देना तो ये गेन भी दे दें, सॉरी, ये AC का गेन भी दे दें, ठीक है। अब क्या हुआ है, याद रखें कि मेरा जो बेस बैंड सिग्नल है वो कैसे बनना है, वो है XIT प्लस JXQT, ठीक है। देखिए अब ये एक एक्स्ट्रा चीज मेरे पास आ गई है, इसमें मैं इस फिल्टर को इस तरह से डिजाइन करूंगा कि मेरे पास जो बेस बैंड सिग्नल बने ना, वो या ये बन जाए या ये बन जाए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स तो हो गया ना, ये आई भी आ गया, क्यू भी आ गया, कॉम्प्लेक्स तो हो गया, लेकिन इसका डिजाइन मेरे हाथ में है, इसे मैं DSBM ही रखना चाहता हूं, ठीक है। तो ये वही चीज है, ये एक एक्स्ट्रा चीज मेरे पास आ गई है, जिसे मैं इस तरह से डिजाइन करूंगा कि इसकी बजाय या ये बन जाए या ये बन जाए, डिपेंड करता है कि मैंने FV की वैल्यू क्या रखनी है, ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब ये देखें कि XGT क्या है, अगर हम इनकी वैल्यूज डाल दें तो जी I जो कंपोनेंट है वो है AC टाइम्स MT, ठीक है, और जो Q कंपोनेंट है वो क्या है, वो है AC, बाकी क्या आएगा, ये किसके इक्वल है, AC HQT, आगे मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये फिल्टर है, फिल्टर में से आप जब किसी चीज को गुजारते हैं तो आउटपुट कैसे लिखते हैं, HT इंटू MT लिखते होते हैं, या कुछ और लिखते हैं, ये टाइम में है, फ्रीक्वेंसी नहीं है। अगर आपने, ये कोई लीनियर सिस्टम है से फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आपने किसी सिस्टम को कोई इनपुट दिया है तो आउटपुट किसके इक्वल होगी, ये HQT क्या है, चलें ये बता दें, फिल्टर मीन्स क्या है, फिल्टर का क्या है, फिल्टर या टाइम में होता है या फ्रीक्वेंसी में होता है, ये टाइम में है तो ये क्या है फिल्टर का, ये इंपल्स रिस्पॉन्स है फिल्टर, तो फिर ये क्या होगा, ये कन्वॉल्व होगा, ठीक है जी। पिछली चीजें बुलबुल आ चुकी हैं, अच्छा सही है। अच्छा अब अगर मैंने इधर से AC कॉमन लेना है, AC तो मैं कॉमन ले, अच्छा चलें पहले AC कॉमन लेते हैं, बारी बारी कर लेते हैं। AC कॉमन लेना है तो आ जाएगा MT प्लस
MT कन्वॉल्व विद HQT। सही। अब बताएं कि अगर मुझे MT भी कॉमन लेना है तो बताएं इधर क्या आएगा? ये कन्वोल्यूशन है। मैंने ये किया है कि मैं MT को बाहर ले जाना चाहता हूं और किसी ऐसे सिग्नल से कन्वॉल्व करना चाहता हूं ताकि आंसर ही आ जाए। तो इधर तो वही आ जाएगा HQT, ऐसे ही है। इधर क्या आएगा? MT को अगर 1 से कन्वॉल्व करें तो MT आता है ना। ये वाली टर्म जब इससे कन्वॉल्व होगी तो ये आ जाएगा ना, आ जाएगा ना, है ना। MT कन्वॉल्व, देखें सॉरी, अगर मैं ये करता हूं, याद है जो कॉन्वोल्यूशन होती है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होती है। अगर मैंने ये करना है तो ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है XT कन्वॉल्व विद YT प्लस XT कन्वॉल्व विद ZT। ऐसे ही होता है ना। तो मैं इधर से इधर जा सकता हूं, इधर से इधर आ सकता हूं। सही है। तो अब मैं इसे इस फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं। ठीक है जी। तो ये तो उसी तरह आ जाएगा क्योंकि ये दोनों कन्वॉल्व हो जाएंगे। सही है ना। यानी ACMT कन्वॉल्व विद HQT, वो तो ये आ गया। इधर क्या आएगा? इधर कौन सा सिग्नल आएगा ताकि मैं इस चीज को इससे कन्वॉल्व करूं तो वापस ACMT आ जाए? इधर इंपल्स है। ठीक है जी। इधर डेल्टा T आ जाएगा। इसी सिग्नल को अगर हम डेल्टा से कन्वॉल्व करें तो वापस वही सिग्नल मिल जाता है। ठीक है जी। अब इस इक्वेशन को खोलें तो क्या आएगा? ACMT कन्वॉल्व विद डेल्टा T। तो डेल्टा T से कन्वॉल्व कर लें, कुछ भी नहीं होगा, ACMT वापस आ जाएगा। और दूसरी टर्म क्या आएगी? प्लस ACMT कन्वॉल्व विद HQT, वो ये लिखा। ठीक है। तो ये मेरा बेस बैंड सिग्नल होगा जी। अगर ये बेस बैंड सिग्नल है तो अब बताएं इसका अगर मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लूं तो क्या होगा? दो सिग्नल है मेरे पास, एक MT है, ये तो स्केलर है, इसे तो छोड़ दें। एक ये सिग्नल है और एक ये सिग्नल है जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है, दोनों कन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इनका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो कि है M ऑफ F मल्टीप्लाइड बाय इस सारे का फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब बताएं इस सारे का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? इसका होगा HQ ऑफ F। तो इसका क्या होगा? डेल्टा का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? 1 यहां बना। सही जी। यहां तक बात समझ आती है? तो देखें अब हम कहां पहुंच गए हैं? अब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में पहुंच गए। सही है। जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में पहुंच गए, अब जरा वापस आते हैं कि हम करना क्या चाह रहे थे। अगर ये इसका एनर्जी स्पेक्ट्रम है तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी इसी शेप का होगा, याद है ना। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म से एनर्जी स्पेक्ट्रम कैसे निकलता है? मैग्नीट्यूड स्क्वायर ले लो। ठीक है। तो अब मैं ऐसे थोड़ी देर के लिए कह रहा हूं कि ये M ऑफ F है। ठीक है जी। वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, शेप यही रहेगी। ठीक हो गया। और इस M ऑफ F से मुझे बनाना क्या है वो चले मैं इधर ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है जी। मैं क्या बनाने जा रहा हूं?
मैं बनाने जा रहा हूं एक बेस बैंड सिग्नल जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म मुझे डिसाइड करना है, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूं कि ये वाला बैंड तो उसी तरह रहे, ठीक है। ये वाला बैंड पहले कौन सा करना है, ये वाला करना है, ये वाला करना है, पहले खत्म कर देते हैं, ठीक है। ये वाला बैंड खत्म हो जाए, यानी मैं सिंगल साइड बैंड एम करना चाहता हूं, सही है जी। तो अब देखिए इधर क्या हो रहा है, ये जो मैंने फ्रेमवर्क बनाया है इसमें m ऑफ f जो कि ऊपर ड्रॉ हुआ है मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस एच क्यू ऑफ f के साथ। तो इससे मुझे क्या पता चलता है, इससे मुझे ये पता चलता है जी, अगर मैं ये नीचे वाली चीजें मिटा रहा हूं अब, आपके ख्याल में फॉर सिंगल साइड बैंड AM 1 प्लस एच क्यू ऑफ f की शेप किस तरह की होनी चाहिए? क्या ख्याल है किस तरह की होनी चाहिए? है ये पूरी एक चीज एक फिल्टर है, आप ये समझ सकते हैं। और ये मल्टीप्लाई हो रही है m ऑफ f के साथ। m ऑफ f ये है, लाना मुझे ये है, तो ये पूरा का पूरा कैसा होना चाहिए? ये पूरा का पूरा ऐसा होना चाहिए कि ये वाली साइड 1 हो और ये वाली साइड 0, कुछ इस किस्म की चीज होनी चाहिए। क्या ख्याल? मैटर तो जरा यहां तक करता है, आगे जो मर्जी हो, ठीक है, तो आगे इसमें 0 हो जाएगा। लेकिन लाजमी है कि इस बैंड में ये पूरी की पूरी चीज 0 हो, ताकि जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो तो आंसर ये आ जाए। सही है, यहां तक समझ आ गई है? तो हमें यह पता चला है जी कि फॉर सिंगल साइड बैंड AM 1 प्लस एच क्यू ऑफ f मस्ट बी 0 फॉर f less than 0 and greater than minus w। हाँ ना, है ना, जब ये इन दोनों में मल्टीप्लाई होना ना, तो जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये वाला जो हाफ है ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यही होना ना, ठीक है। और जो ऊपर वाला हाफ है वो 1 हो या नॉन 0 हो, कुछ भी हो जाएगा। कोई कांस्टेंट वैल्यू और कांस्टेंट, सही है जी। यहां तक समझ आ गया? लाजमी बात यह है कि ये 0 हो और ये कोई कांस्टेंट वैल्यू। चले, अगर ये भी समझ आ गई है तो आगे चलते हैं। ये सारी चीजें हम एक चीज मिस करते हैं, सॉरी, वो क्या मिस करते हैं आप बताएं? इस एक्सप्रेशन में गलती है छोटी सी। एक्स-डी-टी रियल है या कॉम्प्लेक्स? कॉम्प्लेक्स। तो ये उसका क्या है? आई पार्ट यानी इन फेस पार्ट, और ये उसका क्या है? ये जे हम छोड़ गए जी, ठीक है जी। तो जे को इधर रहने दें, है सही है। तो ये जे 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 और यहां भी जे आ गया। सही है, चले। तो अब हमें पता चल गया है कि 1 प्लस जे एच क्यू इस तरह का होना चाहिए। तो हम चले कहां से थे? हम चले इधर से थे। हमने ये बताना है कि ये क्या है, ठीक है।
तो अब बताएं जी कि 1 प्लस जे एच क्यू ऑफ एफ अगर 0 है यही करना है ना, इसे 0 होना चाहिए इस बैंड में। तो बताएं फिर इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, यही वैल्यू डिसाइड करनी है। क्या ख्याल है क्या होनी चाहिए? इस पूरी चीज को 0 बनाना है, ये -1 होनी चाहिए। हाँ, ये पूरी की पूरी चीज -1 होनी चाहिए। तो फिर ये क्या होना चाहिए? ये j होना चाहिए। ठीक है, फॉर दिस टू बी 0 एच क्यू ऑफ एफ शुड बी इक्वल टू j फॉर दिस बैंड। ठीक हो गया? तो देखें हमने फिल्टर का नेगेटिव हाफ तो डिसाइड कर लिया। क्या पता चला है हमें? पता ये चला है कि अगर मैं अब एच क्यू ऑफ एफ ड्रॉ करूं तो एच क्यू ऑफ एफ की वैल्यू नेगेटिव बैंड में जे होनी चाहिए। ऐसे ही है, यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये क्या है? ये टोटल तो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन एक्स क्यू ऑफ टी खुद कॉम्प्लेक्स है या रियल है? क्या ख्याल है? खुद तो रियल है ना? ऐसे ही होता ना, जैसे कोई नंबर है 2 + 3j, तो मैं इसमें आपसे पूछूं 3 क्या है, तो 3 खुद तो रियल है ना। j आने की वजह से वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट बन गया है। इसी तरह एक्स क्यू ऑफ टी खुद तो रियल है, लेकिन वो एक कॉम्प्लेक्स सिग्नल का इमेजिनरी पार्ट है। ठीक हो गया? अगर ये रियल है और ये भी रियल है, तो फिर इसे क्या होना चाहिए? इसे भी रियल होना चाहिए। ठीक है, अगर ये रियल है तो फिर इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसा होना चाहिए? कॉन्जुगेट सिमेट्रिक। तो अगर आपको ये वाला हाफ पता चल गया है तो ये वाला हाफ क्या होगा? क्या होगा? माइनस। ठीक है जी, तो ये चीज उठ के ऐसे, जब आपने ये डिसाइड कर लिया तो ये वाला हाफ खुद ब खुद डिसाइड होगी। अब आपके हाथ में नहीं रहा। अगर आप इसे चेंज करना चाहेंगे तो ये रियल ही नहीं रहेगा। ठीक है जी, तो अगर ये j है देन एच क्यू ऑफ एफ इक्वल्स -j फॉर दिस बैंड। जैसे कह दें, इट इंप्लाइज एच क्यू एफ इज इक्वल -j। सही है? अगेन चूंकि ये रियल है तो इसका कॉन्जुगेट सिमेट्रिक होना लाजमी है। हमने ये वाला बैंड डिसाइड कर लिया इस कंडीशन के मुताबिक, तो ये वाला बैंड खुद ब खुद हमारे लिए डिजाइन हो जाएगा। सही जी, तो हमारा एच क्यू एफ एफ बन गया है, बस खत्म बात। अगर ऐसा एच क्यू एफ एफ आप बनाएंगे तो आपका जो बेस बैंड सिग्नल बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है? अच्छा, तो अभी ये अगर ड्रॉ कर लिया है तो ये भी ड्रॉ कर लें, 1 + j एच क्यू ऑफ एफ। ये अगर मैं पूरा का पूरा ड्रॉ कर लूं तो वो किस तरह का होगा बताएं जी? क्या ख्याल है? इस पूरे की वैल्यू नेगेटिव हाफ में क्या होगी? ये j है तो 1 + j एच क्यू ऑफ एफ इधर क्या होगा? 0 है ना। एच क्यू एफ एफ की वैल्यू j है तो 1 - 1 0 हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये चीज तो ये बन जाएगी। सही है? अब बताएं इधर क्या बनेगा? क्या हुआ ये ना, इस हाफ में इसकी वैल्यू क्या है? j।
इसकी वैल्यू इस हाफ में क्या होगी, इस पूरे की, j इंटू जे -1, तो 1 -1 0, सही। तो अब बताएं इस हाफ में इसकी क्या वैल्यू होगी, 2, क्योंकि इसकी वैल्यू है -j जब इधर आएगा तो ये +1 बन जाएगा और 1 + 1 2, ठीक है। तो इस 2 से हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इधर हमने ये लिखा था कि 1 + h3 की वैल्यू 1 हो या कोई कांस्टेंट हो, ठीक है। कांस्टेंट से ये ऊपर चला जाएगा, बस स्केल हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्केलिंग हम देख चुके हैं, स्केलिंग हमें मैटर नहीं करती। तो अब बताएं जी, अब अगर मैं इसे सही तरह ड्रॉ करूं तो अगर ये वाली वैल्यू 1 है तो VSBAM के लिए ये ऐसे हो जाएगी और ये वाली वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसने, वैसे मैंने गलत ड्रॉ, हाँ सही किया, सॉरी, इसने किससे मल्टीप्लाई आना है, इसके साथ मल्टीप्लाई आना है, ठीक है। तो ये नेगेटिव हाफ इसका उड़ा देगा और पॉजिटिव हाफ को 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। क्या ख्याल है, आइडिया हो गया कि कैसे VSBAM काम करती है? ऑब्वियसली बढ़ गई, ठीक है। सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है, तो वो जो 3 मैट्रिक थे हमारे, उनमें कॉम्प्लेक्सिटी की टर्म्स में ये मार खा जाता है, लेकिन बैंडविड्थ एफिशिएंसी की में ये उनसे सुपीरियर है, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन है जी VSBAM की, ये है जी VSBAM बेस बैंड मॉड्यूलेटर। अच्छा, ये जो सिग्नल है ना, ये देखें, ये जो फिल्टर बन रहा है, ठीक है, ये एक, आप ये कह लें कि ये भी एक किस्म का ना सिग्नल है, जैसे एक यूनिट इम्पल्स सिग्नल होता है, एक यूनिट स्टेप सिग्नल होता है, इसी तरह एक सिग्नल होता है, उसे कहते हैं सिग्नम फंक्शन या सिग्नम सिग्नल, जो भी कह लें, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन जो है ना, वो कुछ इस तरह का होता है। इस चीज को सिग्नम कहते हैं, ठीक है। ये यूनिट स्टेप क्या होता है, जो इधर 0 और इधर 1 हो। सिग्नम उसे कहते हैं जो 0 से, या राइट हाफ में 1 हो और लेफ्ट हाफ में -1, ठीक है। तो ये जो चीज बनी है, इसे मैं ये भी लिख सकता हूं, HQ(f) इक्वल्स सिग्नम, सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिखा है, SIGNUM, सिग्नम फंक्शन। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं जी कि ये है -j इंटू सिग्नम ऑफ f। अगर कोई सिग्नम फंक्शन हो ऐसा, उसे मैं -j से मल्टीप्लाई कर लूं तो पॉजिटिव हाफ -j हो जाएगा और नेगेटिव हाफ +j हो जाएगा। तो ये इसे ऐसे भी लिखते होते हैं, अगर आप बुक में देखें ना, तो इसे ये भी कहते होते हैं, ठीक है। सही। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अब मैं SSBAM नहीं करना चाहता बल्कि VSBAM करना चाहता हूं, यानी FV की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा जी कि से मैं ये कहता हूं कि मुझे ये वाली वैल्यू 0 नहीं करनी, इससे आगे आगे 0 करना है, ठीक है। इसकी वजह क्या है, यानी ये करने का क्या फायदा है, यही क्यों नहीं कर लेते?
इसकी वजह यह है जनाब वाला कि ये जो है ना, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही नहीं है, नजर आ रहा ना, ये इसमें इस जगह पे डिसकॉन्टिन्यूटी है, इसी तरह इस चीज में इस जगह पे डिसकॉन्टिन्यूटी है। याद है जब भी किसी चीज में डिसकॉन्टिन्यूटी आ जाए, अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में डिसकॉन्टिन्यूटी है तो टाइम डोमेन में सिग्नल बहुत ज्यादा फैल जाता है। याद है इनफाइनाइट ड्यूरेशन का होता है, ये हम सिग्नल सिस्टम में पढ़ चुके हैं। तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो इम्पल्स रिस्पॉन्स निकलेगा ना, वो इनफाइनाइट ड्यूरेशन का निकलेगा। इसका मतलब उसे इंप्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है, या तो आप उसे कहीं ट्रंकेट करें या उसके साथ कोई और मामला करें। ठीक है, तो इसलिए अगर हम इस एफ वी को थोड़ा आगे ले जाए ना, जीरो ना करें बल्कि किसी वैल्यू माइनस एफ वी पे ले जाए, तो आप देखते हैं कि इससे क्या होता है। ठीक है, इससे हम देखेंगे कि ये फिल्टर थोड़ा बनाना आसान हो जाएगा। अच्छा देखिए कैसे आसान होगा। अगर हमने सिर्फ इस वाले बैंड को जीरो करना है, इस वाले को नहीं करना, तो फिर ये जो चीज है ये कहां से कहां तक जीरो आनी चाहिए, माइनस एफ सी से पीछे पीछे, ऐसे ही है ना। तो यहां जीरो नहीं आएगा बल्कि माइनस एफ वी आ जाएगा। बात समझ आई? क्योंकि हम सिर्फ इस वाले बैंड इससे पीछे पीछे सारे को जीरो करना चाहते हैं, तो इसलिए माइनस एफ वी से माइनस डब्ल्यू तक इसका जीरो होना लाजिम। ठीक है, ओके। और इधर भी एफ वी आ जाएगा। इधर क्यों आएगा? इधर क्यों आएगा अभी पता चल जाएगा, अभी फिलहाल इसकी बात करते हैं। ठीक है, अच्छा अगर इसका जीरो होना लाजमी है तो फिर नीचे आ जाएं। ठीक है, फिर इसे कहां से कहां तक जे होना चाहिए, माइनस एफ वी से माइनस डब्ल्यू। ऐसे ही है ना, यानी अगर इसने जीरो होना है इस बैंड में तो फिर इसकी वैल्यू जे होनी चाहिए इस बैंड में। सही हो गया? तो अब देखें क्या हुआ है, यहां पे आ जाए। अब हम ये कह रहे हैं ये जीरो है, ये माइनस एफ वी है और ये माइनस डब्ल्यू है। ठीक है, इधर इसकी वैल्यू जे होनी चाहिए। सही हो गया? सही जी। अब देखें ये एफ वी है और ये डब्ल्यू है। अगेन ये फिल्टर रियल है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कॉन्जुगेट सिमेट्रिक होगा। अगर इस बैंड में ये जे है तो फिर इधर माइनस जे। तो इतना तो डिसाइड हो गया। ठीक, अब इधर आपने क्या करना है, इस वाले बैंड में ये आपकी मर्जी। आपने बस फिल्टर ऐसा डिजाइन करना है कि वो सिमेट्रिक हो, कॉन्जुगेट सिमेट्रिक हो। ठीक है, तो आप इन दो लाइनों को चाहे इस तरह से जोड़ दें तो भी ये फिल्टर सिमेट्रिक है। जो वैल्यूज इधर है इधर उनका कॉन्जुगेट है, या चाहे जैसे मर्जी जोड़ दें, चाहे इस तरह से जोड़ दें, ये जो भी आपको शेप पसंद है वो उससे जोड़ लें। सही है, होना कॉन्जुगेट सिमेट्रिक चाहिए। सही है, जो मैथमेटिकली पॉसिबल हो, कहने का मकसद है। फिर सिमेट्रिक रखना है, यही तो बात है ना, सिमेट्रिक रखना है। और ये वाला काम नहीं कर सकते कि क्यों ना ऐसे ये कर लिया जाए, ये क्यों नहीं कर सकते? ये करेंगे तो फिर ये वाला साइड बैंड भी बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा। तो जीरो नहीं कर सकते, कुछ भी कर लें बाकी। ठीक हो गया जी। तो ये सारी जो सिमेट्री है ये इस वजह से आ रही है कि ये रियल है, तो इसलिए अब यहां पे भी एफ वी आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि अब जब ये बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, क्या ख्याल है इसके बारे में, क्या ख्याल है? अगर ये माइनस एफ वी है और ये एफ वी है तो ये माइनस एफ सी से पीछे पीछे जीरो होगा, एफ वी से आगे आगे 2 होगा, और बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपने क्या किया, बीच में यूं भी हो सकता है, बीच में यूं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज बनेगी। जब इस तरह की चीज बनेगी तो अब मुझे ये बताएं
कि ये क्या बनेगा, तो जो बेस बैंड सिग्नल है वो किस तरह का नजर आएगा, वो कैसे बनना है, इसने किसके साथ मल्टीप्लाई होना है, इसके साथ। ठीक है, तो फिर ये कुछ इस तरह की चीज बन सकती है। मैं अप्रोक्सीमेटली ड्रॉ कर रहा हूं, वो बनेगी जनाब कोई यूं करके, कुछ यूं बनेगी, कुछ इस तरह की चीज बनेगी। सही है, इसकी वैल्यू बढ़ रही है तो इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। यहां पे जब पहुंचेंगे तो ये 2 हो चुका होगा, और ये यहां से ये वाला जो हाफ है ये उसका कोई अटेन्यूएटेड वर्जन आ जाएगा, और एफ वी के बाद 0 हो जाएगा। सही जी, तो ये टोटल डिजाइन है VSB-AM के मॉड्यूलेटर का। पहले वाले को सिंगल साइड बैंड बोलते हैं, इसे VSB बोलते हैं, SSB और VSB। इसकी एक एग्जांपल कर लें। ले जी, ये सिग्नल है, ठीक है, और इसकी हमने सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन की, ठीक है। तो बताएं जी कि M ऑफ F क्या होगा। अगर चले इसे मैं ड्रॉ ही कर लूं सिर्फ, वो ये होगा। ठीक है, और ये माइनस बीटा और टी होगा। तो आपके ख्याल में अगर मैंने इसकी सिंगल साइड बैंड AM करनी है तो जो बेस बैंड सिग्नल बनेगा उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म किस तरह का होगा, सिर्फ शेप बता दो, वैल्यूज बताने की जरूरत नहीं है। बोल दो, एक इंपल्स गायब हो जाएगी, ठीक है, ये वाली इंपल्स जो लेफ्ट हाफ में है वो गायब हो जाएगी और सिर्फ ये रह जाना चाहिए। ऐसे ही है ना, तो आप देखते हैं कि क्या है, बाकी ये रह जाता है, ये नहीं रह जाता। सही है, अच्छा जी, ये इक्वेशन है। तो XZT जो है उसका जो I कंपोनेंट है यानी XI जो है वो है AC इंटू MT। ठीक हो गया, तो ये तो सिंपल आ जाएगा AC बीटा साइन 2 पाई FMT। ठीक है जी, जो XQ है वो क्या है, वो है AC HQT इन्वॉल्व विद MT। ठीक है, या है AC HQT इन्वॉल्व विद साइन ऑफ 2 पाई FMT।
अगर ये ऐसे है तो फिर एक्स क्यू ऑफ एफ क्या होगा बताएं जी, वो क्या होगा? ए सी एच क्यू एफ इंटू एम ऑफ एफ। एम ऑफ एफ बताए ना क्या है कि ये एक्सप्रेशन लिखवाए ना, क्या होगी? बीटा ओवर 2j इंटू डेल्टा एफ माइनस एफ एम प्लस ये माइनस डेल्टा एफ प्लस एफ। ठीक हो गया? हाँ ये नहीं, आप लिख दिया, अब तो लिख दिया, बीटा कॉमन ले लिया। किधर? ओए हाँ इधर नहीं, सॉरी यार। हाँ जी, तो एच क्यू एफ एफ क्या था? इधर ड्रॉ किया था हमने थोड़ी देर पहले। कैसा था वो? हमने कहा था कि नेगेटिव हाफ में उसकी वैल्यू होगी जे और पॉजिटिव हाफ में उसकी वैल्यू होगी माइनस जे। याद है? तो अब इसने मल्टीप्लाई आना है इसके साथ, सही है? इसने मल्टीप्लाई आना है इसके साथ, तो बताएं क्या आंसर आएगा? ए सी, हाँ ना, एच क्यू एफ एफ मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग, तो बताएं क्या आएगा? ये किधर है इम्पल्स? एफ एम पे इसकी वैल्यू क्या है? माइनस जे, तो माइनस जे, तो क्या आएगा आंसर? माइनस बीटा ओवर 2। जे जे कैंसिल हो जाएंगे, ये जे और ये जे कैंसिल हो जाएंगे ना, और माइनस वैसे ही रहेगा, तो माइनस बीटा ओवर 2 डेल्टा एफ माइनस एफ एम। ठीक हो गया? आगे बताएं, आगे क्या आएगा? ये का इम्पल्स माइनस एफ एम, तो माइनस एफ एम पे इसकी वैल्यू क्या है? जे, तो जे और जे कैंसिल हो जाएंगे, क्या रह जाएगा? माइनस बीटा ओवर 2 डेल्टा एफ प्लस एफ। ठीक है? माइनस में कॉमन ले सकता हूं, माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये प्लस बन जाएगा, सही है? और मैं बीटा भी कॉमन ले सकता हूं, तो अगर मैं बीटा भी कॉमन ले लूं तो यहां 1 रह जाएगा और यहां भी 1 रहेगा। अब मुझे बताएं क्या ये कोई जानी पहचानी चीज है? ये किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है? या आप मुझे ये बता दें कि एक्स क्यू ऑफ टी क्या होगा? क्या ख्याल है जनाब? ये तो वैसे ही आ जाएंगे ना, ये आ जाएगा माइनस ए सी बीटा। आगे बताएं, ये किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है? ये कोसाइन का फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है? तो यह आएगा कोसाइन ऑफ 2 पाई एफ एम टी। ठीक हो गया? तो हमें एक्स क्यू भी पता चल गया है, एक्स आई भी पता चल गया है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? एक्स जी। तो एक्स जी निकाल लेते हैं। एक्स जी जो होता है वो किसके इक्वल होता है? एक्स आई टी प्लस जे एक्स क्यू टी के। एक्स आई टी क्या है? ये है, ये जी ए सी बीटा साइन ऑफ 2 पाई एफ एम टी, सही है? और एक्स क्यू टी क्या है? वो ये लिखा हुआ है, वो है माइनस जे
ए सी बीटा कोसाइन ऑफ 2 पाई एफ एम टी। तो अगर मैं इसमें से माइनस ए सी बीटा कॉमन ले लूं तो बताएं पीछे क्या बचेगा? यहां तक समझ आएगी क्या लिखा है? वैल्यूज डालिए, यहां से ये डालिए और यहां से ये डालिए, ठीक है। माइनस ए सी बीटा अगर कॉमन ले लिया जाए सॉरी, और जे भी कॉमन ले लिया जाए तो ये वाली टर्म पहले आ जाएगा कोसाइन ऑफ 2 पाई एफ एम टी, ठीक है। आगे आएगा प्लस जे, प्लस जाएगा माइनस जाएगा, ये अब आप बताएं। देखिए ये कॉमन लेना ना, ये सारा का सारा, तो ये क्या आ जाएगा? इससे डिवाइड हो जाएगा, माइनस जे ए सी बीटा। बताएं इधर प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये आपने बताना है। हाँ, जे से भी डिवाइड होगा और माइनस से भी डिवाइड होगा, ऐसे ही है। तो एक तो ये माइनस आ रहा है, और एक जब जे ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए ये क्या चीज है? तो जानी पहचानी है, ये है e टू द j 2 पाई एफ एम टी। तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? ये होगा, ठीक है। तो जो हम करना चाह रहे थे वही आ गया, सही है। सिर्फ स्केल हो गया है इन चीजों से, माइनस ए सी बीटा से। तो हो गई सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन, सही है ना। तो ये बताएं कि अगर ये है, लिख लिया। अच्छा, अगर ये है तो अगर मुझे जी प्लॉट करना है तो इधर क्या आएगा? इधर क्या डिफरेंस होगा? क्या हो जाएगा? बस मैग्नीट्यूड स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस है, खत्म, ठीक है। फोरियर ट्रांसफॉर्म में मैग्नीट्यूड स्क्वायर ले लें बस। अब बताएं कि ये क्या होगा? बैंड पास में क्या होगा? ये एफ सी पे चला जाएगा, तो एक इधर इम्पल्स आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या होगी? ए सी स्क्वायर बीटा स्क्वायर बाई 2, और एक कहाँ आ जाएगी? एक इधर आ जाएगी, ठीक है। इसकी भी वही वैल्यू, तो हो गई सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन, सही है। जो मैसेज सिग्नल की वन साइडेड बैंडविड्थ है, बैंड पास सिग्नल की वन साइडेड बैंडविड्थ उतनी है, इसलिए एनर्जी स्पेक्ट्रल बैंडविड्थ एफिशिएंसी 100%। ओके,
नहीं यार, अच्छा जी, अगर हम इसकी पावर की बात करें बेस बैंड सिग्नल की, ये VSB-AM का सिग्नल है, ठीक है। SSB VSB दोनों का यही होगा, सिर्फ ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए उसमें ये वाली टर्म तो एज इज आ रही है, जो DSB-AM की एक्सप्रेशन थी वो तो यही है, साथ ये एडिशनल चीज आ रही है, ऐसे ही है ना। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है इसकी पावर DSB-AM से ज्यादा होगी, ऐसे ही है ना, क्योंकि इसमें ये एक्स्ट्रा चीज भी जा रही है, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा चीज इसलिए जा रही है कि हम अपने एक साइड बैंड को खत्म करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वही बात है कि जो साइड बैंड हमने ये कहा है कि अगर हमारा मैसेज सिग्नल कुछ इस तरह का है, हाँ ना, अभी डीमॉड्यूलेटर बनाएंगे ना यार, फिक्र ना करें, हाँ ना। देखिए ये सारा काम हमने ये अज्यूम करके किया कि हम इस वाले साइड बैंड को खत्म करना चाहते हैं, यही काम इस वाले साइड बैंड को खत्म करने के लिए भी हो सकता है, दोनों में से फर्क कोई नहीं पड़ता, ठीक है। सिर्फ वो फिल्टर जो है वो उल्टा हो जाएगा और कुछ भी नहीं, ठीक है। और VSB-AM का हमने फायदा क्या देखा है? फायदा ये देखा है कि जो फिल्टर हमें इस तरह का बनाना पड़ रहा था SSB-AM के लिए, HQFF कुछ इस तरह का आया था, VSB-AM के लिए वो कुछ इस तरह का है, ठीक है। तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि इसमें कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये वाले जो रीजन है ये हमारे हाथ में, तो हम इसे इस तरह डिजाइन करते हैं ताकि कोई डिसकंटिन्यूटी ना आए। डिसकंटिन्यूटी नहीं आती तो इसको टाइम में इंप्लीमेंट करना ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। तो हम थोड़ी सी बैंडविड्थ ज्यादा ट्रांसमिट कर देते हैं सिंगल साइड बैंड के मुकाबले में, लेकिन हमारे लिए फिल्टर बनाना आसान हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब अगर बात करें डीमॉड्यूलेटर की, तो अभी तक जो हम मॉडल पढ़ते आए हैं, हमारा रिसीव्ड बेस बैंड सिग्नल क्या होगा? होगा ट्रांसमिटेड बेस बैंड सिग्नल इनटू फेज प्लस नॉइस, ठीक है। और अगर मैं ट्रांसमिटेड बेस बैंड सिग्नल की एक्सप्रेशन इधर लिख दूं तो आएगा ACMT प्लस JACMT कन्वॉल्व विद HQT इंटू EJ5P प्लस नॉइस। सही है? हाँ, नॉइज तो होगा ना। हाँ जी, तो अब जो डीमॉड्यूलेटर आया है तो पहला सवाल क्या है कि 5P का क्या करना है, ठीक है। कोहेरेंट डीमॉड्यूलेटर बनाना है या नॉइज को अभी हम इग्नोर कर रहे हैं। नॉइज को अगर टाइम मिला तो आखिर में देखेंगे कि नॉइज का क्या किया जाए। अभी तक हमने यही देखा कि नॉइज को हम ज्यादा से ज्यादा अपने मैसेज सिग्नल से बार बार फिल्टर कर सकते हैं, मैसेज सिग्नल के अंदर वाले नॉइज का हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, और वो बाद में भी कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि 5P का क्या किया जाए, ठीक है। तो उस सवाल से पहले मुझे ये बताएं कि क्यों ना हम वेक्टर डायग्राम देख लें कि ये जो सिग्नल ट्रांसमिट हुआ है इसकी वेक्टर डायग्राम किस किस्म की होगी। सही है? अभी जो हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल की है, अगर वही एग्जांपल ले लें, उसमें मैसेज सिग्नल ये था, ठीक है।
अगर हम इसकी डबल साइड बैंड AM मॉड्यूलेशन करते तो हमारे पास जो बेस बैंड सिग्नल आना था वो होना था AC टाइम्स MT, यानी ये होना ऐसे ही। हमने इसकी की सिंगल साइड बैंड AM, उससे जो बेस बैंड सिग्नल निकला वो क्या निकला था, जरा लिखवा दें। अभी एग्जाम्पल में जो बेस बैंड सिग्नल बनाया था आखिर में सब कुछ कर करा के वो क्या आया था, -AC बीटा e/j 2π FMT, ठीक है, ऐसे ही था। तो ये देखिए मैसेज सिग्नल वही है। अगर हम DSBM करते हैं तो ये बेस बैंड सिग्नल बनेगा, अगर SSBM कर लेते हैं तो ये बेस बैंड सिग्नल बनेगा। दोनों की जरा वेक्टर डायग्राम देख लें क्या सी होगी। वेक्टर डायग्राम क्या होती है कि हम XI को XQ के खिलाफ प्लॉट करें तो देखेंगे टाइम के साथ साथ क्या होता है। तो बताइए कि DSBM की तो वेक्टर डायग्राम आप देख चुके हैं, वो कैसी होगी। वो सिंगल लाइन होगी, क्यों, क्योंकि ये सारा का सारा रियल है, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइडों पे हो सकती है। वो LCM थी जो सिर्फ पॉजिटिव है, तो कुछ इस तरह की होगी, ऐसे ही है। अब बताएं इसकी वेक्टर डायग्राम कैसी होगी। क्या ख्याल है, कैसी होगी। अच्छा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये क्या हो सकती है, AC बीटा, क्योंकि इसकी तो मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो आप बताएं ना ये क्या होगा, टाइम अगर 0 है तो XI क्या होगा, हाँ, तो XI की क्या वैल्यू होगी, -AC बीटा, और XQ की क्या वैल्यू होगी, दोनों देख लेना है ना। टाइम 0 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो -AC बीटा सारे के सारे रियल है, तो XIT तो इधर बैठा होगा, XQT 0 होगा, तो इधर होंगे आप, ऐसे ही है ना, नहीं समझे। देखिए जब टाइम 0 होगा जनाब तो XZT जो है वो सारा का सारा रियल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आप इधर बैठे हैं। अब जब टाइम बढ़ना शुरू होगा तो क्या होगा, इसमें रियल पार्ट भी आएगा और इसमें इमेजिनरी पार्ट भी आएगा, तो ये पॉइंट किधर जाएगा, क्या ख्याल है आपका। ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो कैसे जाएगा, क्या यूं जाएगा, एक सर्कल में जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो वेक्टर डायग्राम होगी ना वो एक सर्कल होगी, क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं होना। इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड ACB है, ठीक। इसका एंगल चेंज हो रहा है टाइम के साथ, जब एंगल चेंज होगा तो आप इस सर्कल पे रोटेट करते रहेंगे, ठीक है। तो इसकी वेक्टर डायग्राम कुछ इस किस्म की होगी, सही है। अच्छा, ये सर्कल क्यों है, ये सर्कल इसलिए है कि जो मैसेज सिग्नल है वो साइन है। अगर मैसेज सिग्नल कुछ और होता, ठीक है, अगर मैसेज सिग्नल कुछ और होता तो इस सर्कल का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता था, ठीक है। तो हो सकता है इसकी जो वेक्टर डायग्राम है वो कुछ इस किस्म की होती है, कुछ भी हो सकता, ठीक है। डिपेंड करता है मैसेज सिग्नल कैसा है। मैसेज सिग्नल की वैल्यू बढ़ रही है तो इस सर्कल की रेडियस बढ़ना शुरू हो जाएगा, कम हो रही है तो कम होना शुरू हो जाएगा, तो इस तरह का एक गंध मच जाएगा, बस बेसिकली है। अब सवाल यह है, ठीक है, यह समझ आ गई है कि ये ट्रांसमिट हो रहा है और इसमें एक फेज शिफ्ट ऐड हो गया, सही है।
तो नजर आ रहा है कि इसका नॉन कोहेरेंट डीमॉड्यूलेटर बनाना आसान काम नहीं है, ठीक है, क्योंकि पहले ही फेज का नहीं पता, ऊपर से ये फेज भी ऐड हो गया है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो इसलिए हम इसका कोहेरेंट डीमॉड्यूलेटर बनाएंगे, ठीक है। जब कोहेरेंट डीमॉड्यूलेटर बनाएंगे तो इसमें क्या करते हैं, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि 5p हमें पता है, पहले से पता है। वो कैसे पता है वो कल देखेंगे, आज टाइम नहीं है। लेकिन अगर 5p पता है तो बाकी का हम क्या करेंगे ये बताएं, बताइए। हाँ, अगर 5p पता है तो पहला काम क्या करेंगे? 5p को खत्म करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जी, yzt को मल्टीप्लाई कर देंगे e⁻j5p के साथ, ठीक है। डीमॉड्यूलेटर का मकसद क्या होता है? डीमॉड्यूलेटर ने आखिर में करना क्या होता है? ऐसे सिग्नल रिकवर करना, ठीक है। सिग्नल पहले ही बेस बैंड में है, याद रखें। डीमॉड्यूलेटर का जो सिग्नल हम ले रहे हैं वो बेस बैंड में, वो बैंड पास टू बेस बैंड कन्वर्जन हो चुकी है, ठीक है। हाँ ना, ब्लॉक डायग्राम भूल गया। रिसीवर में पहले बैंड पास टू बेस बैंड कन्वर्जन होती है, फिर डीमॉड्यूलेटर आता है, इसीलिए तो ये बेस बैंड में लिखी है इक्वेशन, ठीक है। अच्छा जी, तो क्या करेंगे, ये निकाल देंगे। जब ये निकालेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा? पीछे ये रह जाएगा, सही है। तो अब बताएं, इसमें से एमटी रिकवर करना है, बताएं कैसे करें। यानी डीमॉड्यूलेटर अभी तक जो बना है वो ये है कि मेरे पास yzt आ रहा था, मैंने उसे मल्टीप्लाई किया e⁻j5p के साथ। अब बताएं मैं आगे क्या करूं? हाँ, करना क्या मुझे, क्या है, मुझे mt को रिकवर करना है, यही करना ना। तो बताएं जी, पहला काम मैंने कर दिया है, मेरे पास ये आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद 5p निकल चुका है, सही है। तो अब बताएं क्या करूं? mt रिकवर करना, कोई आइडिया दे दो। ये चीज आ रही है आपके पास, ऐड होके आ रहे हैं, ये रियल है, ये कॉम्प्लेक्स है, यानी ये इमेजिनरी है, ये रियल है, टोटल नंबर कॉम्प्लेक्स है। मुझे क्या चाहिए? mt। मैं कैसे निकालूंगा? क्या ख्याल है? कुछ सादा सा तरीका नहीं नजर आ रहा ये क्वेश्चन देख के? क्या करेंगे? हाँ ना, ये ऐड होके इधर मिल रहे हैं, पहले से मिल रहे हैं। मुझे उसमें से mt सिर्फ ये चीज चाहिए, या ये चीज चाहिए, तो आप इसका रियल पार्ट ले लें, ठीक है। जो चीज आ रही है उसका रियल पोर्शन ले लें। जब उसका रियल पोर्शन लेंगे तो वो क्या होगा? वो सिर्फ ये चीज निकल आएगी, क्योंकि ये जो फिल्टर वाला काम है ये सारा का सारा इमेजिनरी पोर्शन में आ रहा है, ठीक है। जब आप इसका रियल पार्ट लेंगे तो ये खुद ब खुद खत्म हो जाएगा और पीछे ये रह जाएगा, ठीक है। तो रियल पार्ट ले लें, उसके आगे अगर आपने नॉइज को सप्रेस करना है तो एक लो पास फिल्टर लगाएं और खत्म बात, आपका डीमॉड्यूलेटर बन गया। तो अगर आप गौर करें, ये डीमॉड्यूलेटर एग्जैक्टली वही डीमॉड्यूलेटर है जो हमने DSBAM के लिए पढ़ा था, वो भी यही करता था, ठीक हो गया। तो ये जी VSBAM है जिसकी मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन हमने पढ़ लिया है ना, mt रिकवर भी कर लिया है, ठीक है। VSBAM का फायदा क्या है? क्या फायदा? इसकी बैंडविड्थ एफिशिएंसी ज्यादा है। नुकसान क्या है? इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा, ठीक है। तो इसमें एक ही चीज रह गई है, वो है कि हमने ये 5p कैसे पता चलाना है, ठीक है। इसके बारे में हम पहले थोड़ी सी बात कर चुके हैं। अगर आप याद, हमने कहा था कि 5p निकालने का एक तरीका यह है कि हम ट्रांसमिटेड रेफरेंस यूज करें।
तो वही तरीका यूज होगा, लेकिन वो कल पढ़ेंगे। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।